वेलकम टू माय चैनल साई अकेडमी। दिस इज हिमांशु। जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में अभी जो आईटीबीपी की फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी अभी 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाएगा। हमने प्रीवियसली बात की थी कि सर इस काफ़ी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर आईटीबीपी फार्मासिस्ट में आखिर पेपर कैसा आता है, कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि कैसा पेपर का पैटर्न रहता है और किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आईटीबीपी 24 फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कंप्लीटली हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये बेसिकली पेपर जो है प्रीवियसली फरवरी 2019 में आईटीबीपी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसी पेपर को मैं रेफरेंस मानते हुए कुछ एक मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। मीनवाइल अगर देखें, आज ये रेफरेंस आप ले सकते हैं ताकि आप स्टडी करने बैठे तो आपको आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आईटीबी फार्मासिस्ट एग्जाम हेल्ड इन 2019, हिमांशु राजपुरोहित, अमरसर एकेडमी, आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, देखिए केमिकली मॉर्फिन इज, मतलब जैसे कि मॉर्फिन का जो केमिकल नेचर जो है वो क्या है। इतना इजीएस्ट क्वेश्चन है, अगर आप ओवरव्यू भी देख लेंगे कॉग्नोसी का देन आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, आप सभी को पता ही है। यस, एल्कोलॉइड्स जो है सर इसका आंसर है ना। तो एल्कोलॉइड्स जो है वो क्या है, इसका आंसर है। मॉर्फिन जो है वो किसका एग्जांपल है, एल्कोलॉइड्स का। तो मीनवाइल जब भी आप कॉग्नोसिव पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, कि भाई एल्कोलॉइड्स हो गया आपका, ग्लाइकोसाइड्स हो गया है ना, ये इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। जैसे कि मॉर्फिन जो है वो बहुत ही फेमस है ना, तो मॉर्फिन का आपको सब कुछ याद होना चाहिए, क्या इसका फॉर्मूला भी है, ठीक है। इट इज अ बेंजाइल आइसोक्यूनोन एल्कोलॉइड्स, ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैं अभी मार्कर लिया था पॉइंटर, यस। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मॉर्फिन इज बेंजाइल आइसोक्यूनोन एल्कोलॉइड या फिर बेंजाइल क्यूनोक्यूनोइल एल्कोलॉइड्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इज मोस्ट ओपियम प्रेजेंट इन ओपियम, दिस द डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ 5 रिंग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मॉर्फिन में कितनी आपकी रिंग्स होती है ना, तो 5 रिंग होती है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का एंटीडोट क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो कि प्रीवियसली आईटीबीपी के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया था, तो काफी स्टूडेंट को पता होगा जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन वही आते हैं घूम फिरा के, बस आपको ध्यान में रखना है, आपको पढ़ना उस स्टाइल में है तो आप क्रैक कर पाएंगे। क्या आंसर हो जाएगा उसका, जेस नैलोक्सोन जो है इसका आंसर है। नैलोक्सोन इज एंटीडोट ऑफ ओपियम, है ना। ओपियम का जो एक एंटीडोट है वो नैलोक्सोन है, याद रखिएगा। अगर याद कंठस्थ कर दिया जाएगा इसको हिंदी में बोले तो, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपियड रिसेप्टर, है ना। तो यहाँ पे देखिए लगभग आपने देखा होगा कि रैंडमली जो क्वेश्चन पेपर था उसमें से मैंने 20 क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें कि फिर भी ओपीएम के इतने क्वेश्चन हैं। मतलब ओपीएम आप पढ़ रहे हैं, एल्कोलॉइड्स पढ़ रहे हैं, इनको बड़ा ध्यान से पढ़ना। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपका रिसेप्टर का कोलोजी में से है ना, कोग्नोसी में से नहीं है। तो कौन सा रिसेप्टर जो है नहीं होता है ओपीएम के लिए अपनी बॉडी में, कौन सा नहीं होता है, तो भैया सर म्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे कप्पा होता है, आपने सुना होगा। बीटा जो है वो सब हमने नहीं सुना, तो बीटा जो है वही इसका आंसर होने वाला है। द 3 टाइप ऑफ ओपियम रिसेप्टर शो अनइक्वली इन मेडिटेड एनाल्जेसिया इन द एनिमल मॉडल। पहला कौन सा हो गया आपका, म्यू, डेल्टा और कप्पा। 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, बीटा जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो बीटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। 4th क्वेश्चन नंबर को देखते हैं हम। देखिए सिरमर टेस्ट इज ए यूज फॉर डायग्नोसिस, ये क्या होता है सर। ये देखिए बेसिकली यहाँ पे कुछ एचएपी के रिगार्डिंग या किसी डिजीज के रिगार्डिंग या फिर किसी डायग्नोसिस टेस्ट के रिगार्डिंग भी एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है सिरमर टेस्ट, देखिए यहाँ पे यूज टू डिटरमाइन, ये क्या होता है बेसिकली, आंसर हो जाएगा इसका ड्राई आई। मतलब किसी पेशेंट की आंखें जो है वो ड्राई हो गई है, जिसमें कि लेक्राइमल फ्लूइड है ही नहीं, है ना।
आपने देखा होगा अक्सर हमारी आंख जो है वो गीली रहती है, नमी से भरी हुई रहती है। वो उसका कारण क्या है, इसमें लैक्राइमल फ्लूइड रहता है, ठीक है, टीयर्स जो हमारे बनते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो अगर किसी पेशेंट के ड्राई आई है, आई में ड्राई है, तो उसके डिटर्मिनेशन के लिए जो है सिरमा टेस्ट करते हैं। सिरमा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द आई प्रोडक्ट इनफ टीयर टू कीप इन मॉइस्ट। द टेस्ट इज परफॉर्म बाय प्लेसिंग ए फिल्टर पेपर इनसाइड द लोअर लिड। मतलब कि आपकी आंखों की पुतली के नीचे एक फिल्टर पेपर को लंबा सा रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, 5 मिनट बाद उस फिल्टर पेपर को रिमूव कर देते हैं और फिर डिटरमाइन करते हैं कि उस फिल्टर पेपर पे कितना मॉइस्चर कंटेन है और इसी से पता लगाते हैं कि आपकी ड्राई आई है या नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए जो है इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द एंटी वर्टिगो ड्रग। मतलब कि आपने देखा होगा कि कौन सी ड्रग जो है एंटी वर्टिगो ड्रग है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है ना कि हमें क्वेश्चन आता है, आंसर भी आता है, बट 2 ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिसमें कि आपको कंफ्यूजन होगी। जैसे कि कैसे सर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है सिनार्जिन जो है सी इसका आंसर होने वाला है। बट यहाँ पे देखिए ये सिप्रोहेप्टेडिन है, सिप्रोहेप्टेडिन भी इसका आंसर काफी बार कंफ्यूजन हो सकती है। क्योंकि बिकॉज दोनों ही क्या है, देखिए सिनार्जिन इज अप्रूवल फॉर नोजिया, वॉमिटिंग, मॉइस्चर सिकनेस इन इनर ईयर, डायग्नोस, कंसिडर फॉर फर्स्ट लाइन फार्माकोथेरेपी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वर्टिगो, ठीक है। वर्टिगो में फर्स्ट लाइन जो है वो कौन सी, सिनार्जिन यूज करता है। बट अगर कंफ्यूजन के लिए क्यों दे दिया, क्योंकि जो स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाए कि रिलीव द रेडनेस, ईचिंग, है ना, ईचिंग के लिए एलर्जिक रिएक्शन को देखते हुए हो सकता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और सिप्रोहेप्टेडिन आंसर टिक कर दे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिनार्जिन जो है इसका आंसर है। सिंपल सा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आपको पता चल जाएगा। इसलिए बोलते हैं जिसकी फार्माकोलॉजी में आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत आनी है नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट मोंटेलुकास्ट इज क्या है मोंटेलुकास्ट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जब भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोंटेलुकास्ट जो है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है आपका। क्या है, ल्यूकोट्राइन आपका एंटागोनिस्ट है, जो कि पोटेंट स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट ऑफ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर जो है उनके लिए। 2 एग्जांपल आपने देखे होंगे, मोंटेलुकास्ट और जाफेलुकास्ट, ठीक है। 2 ऐसी टैबलेट्स आती है, फॉर्मूला आता है। मोंटेलुकास्ट काफी पॉपुलर ड्रग है, आपने सुना होगा, जो कि देखिए मॉन्टेर एलसी नाम से आता है ना, लिवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट जिसमें होता है, ठीक है, जो कि यूजुअली एलर्जिक रिएक्शन अस्थमिक पेशेंट में यूज होता है। ब्रोंकोडायलेटर जिसमें क्या रहता है, लिवोसिट्रिजिन जो वर्क करती है वो करती है आपकी एलर्जिक रिएक्शन के लिए, और मोंटेलुकास्ट जो है वो आपका ब्रोंकोडायलेटर काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैबलेट डिफेक्ट। मतलब कि देखिए आपने सुना होगा पिकिंग, स्टिकिंग, लेमिनेशन, पिकिंग, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो कि टैबलेट का नहीं है। तो पिकिंग, जी हाँ सर, पिकिंग हमने सुना था, कवर जो है कम हो जाती है। स्टिकिंग, वो चिपक जाता है उसके डाई के ऊपर। लेमिनेशन, 2 लेमिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। पिटिंग जो है वो हमने नहीं सुना और यही इसका आंसर होने वाला है। तो सिंपली कई बार आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच साइज ऑफ कैप्सूल बीइंग यूज्ड टू वेटरनरी प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पे सवाल को कैसे घुमाया गया है, क्योंकि हर जो स्टूडेंट जो है ऐसा पढ़ के आता है कि सर कैप्सूल की साइज जो है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। तो आपने पढ़ लिया सर कि सर 0 नंबर का कैप्सूल है वो सबसे बड़ी साइज का होता है, और यहाँ पे आपका जैसे जैसे साइज 5 होती है तो वैसे कैप्सूल साइज कम होती जाती है। ये तो सब पढ़ के आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया कि वेटरनरी प्रैक्टिस में कौन सा कैप्सूल जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पे आपका दिमाग आपको ऐसे ही यूज करना है जैसे क्वेश्चन को घुमाया गया। कैसे, तो आप जानते हैं कि 0 नंबर जो है वो किस में यूज होता है। सर 0 नंबर जो है वो सबसे बड़ा कैप्सूल का साइज है, आप जानते हैं। जी हाँ सर, हम जानते हैं। तो यहाँ पे वेटरनरी बोले तो एनिमल्स के लिए जब हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में वो एनिमल्स के लिए बहुत बड़े बड़े इंजेक्शन लेके आते हैं, बड़ी बड़ी साइज की टैबलेट या कैप्सूल या चूर्ण वो लेके आते हैं, पाउडर्स। तो सिंपल सी बात है, जब 0 नंबर का बड़ी साइज का है तो 00 का और बड़ी होगा, 000 का सर और ही बड़ा कैप्सूल का साइज होगा, और यही इसका आंसर जो है वो होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका आंसर यही है। अब यहाँ पे एक मैंने डायग्राम भी ऐड किया है जिसमें कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि सर कैप्सूल साइज का क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने गूगल से यहाँ पे लिया है,
जिसमें कि आप देख पा रहे हैं, देखिए कैप्सूल साइज 000 सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि सर वॉल्यूम जो है वो कितना आता है। तो 000 जो साइज है उसमें 1.37 वॉल्यूम आता है, 00 में 95, 0 में 0.68। तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 10 कैप्सूल में कितने ml जो है वो कंटेन आता है। ठीक है, तो ये आप एक बार टेबल देख लेना, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस 000 सबसे बड़ा, 00 सबसे कम, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एनिमल्स के लिए है तो ये यूजुअली आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि भाई 3 0 वाला सबसे बड़ा होगा तो एनिमल्स के लिए वही यूज होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं मिथाइल पैराबिन इज। मिथाइल पैराबिन जो है वो क्या है, तो इसमें से देखिए सॉफ्टनर है, प्लास्टिसाइजर है, स्वीटनर है, प्रिजर्वेटिव है। तो सिंपल सी बात है सर, मिथाइल पैराबिन जो है एज ए प्रिजर्वेशन काम करते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब आप जानते हैं, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन रोकने के लिए हम एज ए प्रिजर्वेटिव उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन ई कैप्सूल इज पैक्ड इन। तो अब ये क्वेश्चन तो सारे लड़कों को आना आता होगा, सारे गर्ल्स को भी आता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किसने है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी सोशल मीडिया पे जो विटामिन ई के कैप्सूल इतने वायरल है कि भैया ये आप नारियल पानी में लगाओ, वो लगाओ, स्किन पे लगाओ, सिर पे लगाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं। जी हाँ, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में इसको पैक किया जाता है। ठीक है, विटामिन ई जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको आप जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अभी कुछ ही दिनों पहले सफदरजंग हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो इसमें से मैंने आपको बोला था कि अपने बॉडी में जो भी पीएच है उस सभी की पीएच आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हर बार हर एग्जाम में एक आधा पीएच से क्वेश्चन आता है। पैटर्न फिक्स है, बस घुमा देंगे, कभी टीयर्स का पूछ लेंगे, कभी ब्लड का पूछ लेंगे, कभी आपकी सलाइवा का पूछ लेंगे, कभी आपकी स्किन का पूछ लेंगे, पीएच क्या होती है। बस यही पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अगर पैटर्न ध्यान में रखेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही चेंज होते हैं, टॉपिक तो सेम ही रहता है। ठीक है, पीएच का क्वेश्चन आ गया तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये मैंने गलती से यहाँ पे कंटिन्यू हो गया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 7.6 जो है इसका आंसर होने वाला है ना। तो पीएच कितनी होती है ह्यूमन टीयर्स की, 7.6 जो है इसकी पीएच होती है। चलिए नेक्स्ट, हाई प्रोटीन डाइट्स इंक्रीज। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर कोई कैंडिडेट जो है जिम जाता है कंटिन्यूसली और उसको हाई प्रोटीन लेने का बोलते हैं ना, हाई प्रोटीन डाइट रहती है उसकी, तो हाई प्रोटीन में क्या ऐसा जो होता है आपके यूरिन में, उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, उसमें कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाती है, पीएच इंक्रीज हो जाती है, या एल्कलाइन यूरिन हो जाता है, क्या फैक्टर आता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एसिडिटी इन यूरिन, है ना, यूरिन में आपके एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। चलिए तो चलते चलते मैंने एक और क्वेश्चन जो यहाँ से जूरिस्प्रूडेंस से लिया है, पीसीआई इज रिकंसिडर्ड इन एवरी, कितने सालों में पीसीआई जो है वापस से बनती है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो 5 सालों में इंक्रीज होती है, आप सभी जानते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कैसे असेंबली बैठती है, 6 मेंबर जो इलेक्टेड फ्रॉम दिस आपने पढ़ा होगा जूरिस्प्रूडेंस में बहुत ही अच्छे से कि 6 मेंबर जो है इलेक्टेड होते हैं एंड ठीक है, फिर आपके एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, उसके बाद में आपका जो है ये ऑफिशियल मेंबर होते हैं। तो इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन होता है और पूरा कार्यकाल जो है उसका कितना रहता है, 5 साल तक जो है इसका कार्यकाल रहता है। यहाँ पे देखिए एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ फार्मेसी एक्ट जो है वो कब लगा था। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, मेडिकल एंड प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कब एक्ट जो है वो कब आया था। तो ये सारे जो है आपके क्वेश्चन जो है बन सकते हैं यहाँ से। तो जूरिस भी आपको याद होना चाहिए, शेड्यूल और कौन सा एक्ट जो है वो कब आना है। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका है कि विच एंटीहिस्टामिनिक एज ए एंटी सेरोटोनिन इफेक्ट। ठीक है, कौन सी एंटीहिस्टामिन जो है एंटी सेरोटोनिन इफेक्ट भी देती है। तो इसका आंसर आपका सीधा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिप्रोहेप्टेडिन जो है इसका आंसर आपका होने वाला है। क्या होने वाला है, सिप्रोहेप्टेडिन, है ना, सिट्रिजिन नहीं है, फ्लेक्सोफेनाडिन नहीं है, प्रोमेथाजिन नहीं है और सिप्रोहेप्टेडिन इसका आंसर हो जाएगा। एक सिप्रोहेप्टेडिन ही ऐसा है जिसमें कि सेरोटोनिन और एंटीहिस्टामिनिक दोनों ही इफेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट आपका विच प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इज यूज्ड टू ग्लूकोमा, किसके लिए। तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आइज का जो ग्लूकोमा सेक्टर है ना, ग्लूकोमा डिजीज क्या है,
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोमा के लिए ड्रग कौन कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विच प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज टू ग्लूकोमा, तो लेटेनोप्रोस्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा ना, लेटेनोप्रोस्ट इसका आंसर होने वाला है। जब भी आप आज ही केडीटी को देखें या फिर कोई भी कोलोजी की बुक को देखेंगे जिसमें कि ग्लूकोमा की ड्रग को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में यहाँ पे लेटेनोप्रोस्ट इसका एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए सिंपल सुक्रोज सिरप इज यूएसपी, मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं सिंपल सुक्रोज सिरप जो है आपकी, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कितना होता है, यूएसपी आते ही आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए 85% वेट बाय वॉल्यूम जो है इसका आंसर होना चाहिए, कितना 85%। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आईपी के हिसाब से सिंपल सिरप का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, आईपी के हिसाब से सिंपल सिरप का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 17, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स बोथ आर द डेरिवेटिव ऑफ, तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स जो है आपके किसके डेरिवेटिव है। ठीक है, अर्गोटामिन, अर्चिडोइन, यहाँ पे 5-HT या ग्लूकोपेप्टिडाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, एराचिडोनिक जो है आपका आंसर हो जाएगा एराचिडोनिक। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स आर डेरिवेटिव फ्रॉम द एराचिडोनिक एसिड। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहला ही आपने जो सेकंड नंबर चैप्टर है आपका केडीटी में, ठीक है, उसमें पूरा डिटेल में दे रखा है प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, किस हिसाब से रिलीज होता है, कौन कौन रेगुलेट करता है, नसेड यूज करते हैं, वो सारा सब कुछ इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ, ये अच्छा सवाल है और पिछले साल भी किसी एग्जामिनेशन में मैंने देखा था, इसमें भी आ रखा है। तो क्या लेने से आयरन का इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे समझना है कि देखिए प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग भी आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कैसे सर, कि सर प्रेगनेंसी में कौन सी दवा जो है हम यूज करते हैं, प्रेगनेंसी में कौन सी मलेरिया वाली दवा यूज होती है, प्रेगनेंसी में आप कौन सी ड्रग जो है वो सेफ होती है, ये सारे सवाल जो है आपको आने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें क्या है, देखिए जब भी कोई आपने देखा होगा जो भी प्रेग्नेंट वूमन है उसको यूजुअली डॉक्टर क्या देता है, विटामिन B12 देता है, फोलिक एसिड देता है, ये सारे देता है। तो उसको नीड क्या होती है, क्योंकि उसका बॉडी का ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो उसी आयरन को एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए उस प्रेग्नेंट लेडी को क्या देते हैं, विटामिन B12 देते हैं। क्या देते हैं, विटामिन B12 देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं, ये सारे सप्लीमेंट उसको देने जरूरी हो जाते हैं ताकि उसका जो बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया इसका क्या, विटामिन B12। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा फुल एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। विटामिन B12 इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग योर ब्लड आयरन लेवल टू कीप इन हेल्थ रेंज। ठीक है जी, आयरन लेवल को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे विटामिन B12 देते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप रिलेट करते हैं प्रेगनेंसी रिगार्डिंग। देखिए अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सी मलेरिया की ड्रग है जो प्रेगनेंसी में सेफ है, ये आप याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यूरेथ्रल सपोजिटरी आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ये अच्छा क्वेश्चन है, सपोजिटरी से लेकर ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा सपोजिटरी का क्या रहता है, यस। तो देखिए सपोजिटरी में आपने देखा होगा फॉर काफ़ी अलग अलग टाइप की सपोजिटरी बनती है। फॉर रेक्टम के लिए अलग बनती है, फॉर वेजाइनल के लिए अलग बनती है, फॉर यूरिथ्रा और नोज के लिए जो बनती है उसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, बोगिस। ठीक है, तो ये आंसर जो है इसका होने वाला है, जिसके कि 2 टाइप की बनती है, यूरिथ्रल और नोज के लिए जो सपोजिटरी बनती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बोगिस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय क्रोनिक, ठीक है, रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्टिंग एयर फ्लो विच इंक्रीज द एयरवे रेजिस्टेंस इज, तो क्या बोलते हैं उस डिजीज को, क्या बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए। देखिए आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा अस्थमा पढ़ा होगा, दूसरा आपने पढ़ा होगा COPD, है ना। COPD का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है वो आपकी रहती है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, COPD जो है इसका आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। देखिए ये प्रीवियस एग्जामिनेशन का पेपर जो है मुझे इंटरनेट पे ही अवेलेबल था,
तो इसमें से PDF मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसी पेपर में से मैंने कुछ रैंडमली क्वेश्चन लिए हैं, उनको मैंने सोचा अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा जो है आइडिया लगा सके कि कैसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन जो है आने की संभावना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि भाई आप एक वे ले सकते हैं कि इस टाइप पर, जैसे कि पीएच वाला मैंने बताया, ठीक है नहीं, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी वाला बताया कि प्रेगनेंसी की एक आधी ड्रग जो है वो आती है। तो ये सारे क्वेश्चन को लेकर आप बेस बना सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। चलिए, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट वीडियो लेक्चर्स के लिए। कीप वॉचिंग।